नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन सीटेट के लिए, सीटेट 2021 और 22 के लिए हम आज क्या करेंगे। हिंदी पेडागोजी के लिए क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आपकी सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे पढ़ना सीखने के लिए? तो आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो किसको महत्व देंगे? शुद्ध उच्चारण को, रोचक कहानी को, या फिर अक्षर ज्ञान को, या फिर वर्णमाला को? तो प्राथमिक स्तर पर, जी हाँ, क्या प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? शुद्ध उच्चारण। तो यहाँ पर अब रोचक कहानी को अपन क्या देंगे? सर्वाधिक महत्व देंगे, क्योंकि रोचक कहानी में बच्चा इंटरेस्ट लेगा और कहानी के माध्यम से बच्चा भाषाओं को सीखने का प्रयास करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है। कहाँ पर पढ़ती है? पहली कक्षा में पढ़ती है। वह किताब को कतब कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। तो सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है और किताब को कतब लिखती है। तो सलमा का लिखने का यह तरीका किसको दर्शाता है? नियंत्रित लेखन को, लापरवाही को, अज्ञानता को, या फिर स्ववर्तनी को? तो सलमा का जो ये तरीका है, ये तरीका उसकी स्ववर्तनी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? स्ववर्तनी को दर्शाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक, यहाँ पे है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया था? जी हाँ, किसने? सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया था? वाइगोस्की ने किया था, चामस्की ने किया था, स्किनर ने किया था, या फिर पियाजे ने किया था? किसने किया था? चॉम्स्की ने किया था या पियाजे ने किया? तो सामाजिक अंतःक्रिया, जब भी सामाजिक अंतःक्रिया की बात आती है तो वाइगोस्की का नाम लिया जाता है। किसका नाम लिया जाता है? वाइगोस्की का नाम लिया जाता है। इनके अनुसार क्या आती है? भाषा पहले, क्या? भाषा पहले और विचार बाद में। क्या? विचार बाद में। और जो चौमस्की होते हैं, चौमस्की क्या बोलते हैं? चौमस्की बोलते हैं कि भाषा क्या होती है? भाषा जन्मजात क्षमता होती है। क्या होती है? जन्मजात क्षमता होती है। कौन कौन बोलते हैं? चौमस्की बोलते हैं। और जो हमारे स्किनर साहब क्या बोलते हैं? स्किनर महोदय बोलते हैं कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। किसके माध्यम से सीखी जाती है? अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। स्किनर क्या बोलते हैं? भाषा अनुकरण के माध्यम से बोली सीखी जाती है। जबकि प्याजे, जो हमारे प्याजे हैं, ये प्याजे क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि चौमस्की तो बोलते हैं कि भाषा जन्मजात क्षमता होती है, लेकिन प्याजे इसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और ये बोलते हैं कि भाष भाषा अनुभवों के माध्यम से, किसके माध्यम से? अनुभवों के माध्यम से या क्रियाकलाप, वातावरण से क्या करेगा? बच्चा सीखेगा। क्या करेगा? वातावरण से बच्चा क्या करेगा? वातावरण से बच्चा सीखेगा। तो वातावरण से बच्चा सीखेगा, ये पियाजे बोलते हैं। और पियाजे ये भी बोलते हैं कि पहले क्या आता है? पहले क्या आएगा? पहले विचार आएगा। क्या आएगा? पहले क्या आएगा? विचार आएगा। और भाषा बाद में आएगी। क्या आएगी? भाषा बाद में आएगी। तो पहले विचार आएगा, फिर भाषा आएगी। तो ये क्या कौन बोलते हैं? पियाजे बोलते हैं। इसके बाद तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है अपना? इसका आंसर है कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया था? तो ये वाइगोस्की ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्विभाषिकता और देश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। साहित्यिक का, वैज्ञानिक का, या व्यावसायिक का, या विद्वता का? तो द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा संबंध, और देश यहाँ पर क्या है? विद्वता का, उपलब्धियों का सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो इसका क्या आंसर हो गया? विद्वता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा ज्ञान पर, भाषा प्रयोग पर, या व्याकरण नियम पर, या व्याकरण के ज्ञान पर? तो हिंदी भाषा को पढ़ाते समय हिंदी भाषा को प्राथमिक स्तर पर कौन से स्तर की बात हो रही है? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। और पढ़ाते समय हिंदी भाषा के आप किस पक्ष पर क्या देंगे? बल देंगे। तो प्राथमिक स्तर पर तो क्या होगा? बच्चे को भाषा प्रयोग के अनेक अवसर मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए? भाषा प्रयोग के अनेक अवसर मिलने चाहिए। जितना बच्चा बोलेगा उतना ज़्यादा सीखेगा। जितना बच्चे को अवसर मिलेंगे वो उतना सीखेगा। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा पढ़ाते समय या कोई भी भाषा पढ़ाते समय हमें किस पर बल देना चाहिए? भाषा के प्रयोग पर। या अपन को किस पर बल देना चाहिए? सहज अभिव्यक्ति पर। किस पर? सहज अभिव्यक्ति पर। सहज अभिव्यक्ति पर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक भाषा के आकलन पर सर्वाधिक बल देता है? धारा प्रवाह की तीव्रता पर बल दिया जाता है, या फिर संस्कृत निश्चित शब्दों का प्रयोग किया जाता है? संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसका? यहाँ संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उच्चारणगत शुद्धता पर बल दिया जाता है, या फिर विचारों के क्रमबद्धता पर बल दिया जाता है? तो मौखिक भाषा के आकलन के समय किस पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? मौखिक भाषा के आकलन के समय किस पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? तो विचारों की क्रमबद्धता पर। किस पर? विचारों की क्रमबद्धता पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। कब बल दिया जाता है? जब हम किसी भी मौखिक भाषा का क्या कर रहे हैं? आकलन कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश करते हैं। तो क्या करते हैं? चिंतन या विचरण करते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं, या फिर सोचते हैं या विचार करते हैं, अनुभव या महसूस करते हैं। क्या करते हैं? अनुभव और महसूस करते हैं। तो हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं? सोचते भी हैं और महसूस भी करते हैं। क्या करते हैं? हम भाषा के माध्यम से सोचते भी हैं और महसूस भी करते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे। तो किससे नाता नहीं टूटना चाहिए? भाषा की परिभाषा से, या व्याकरण के रटने से, या व्याकरण सीखना से, या फिर भाषा प्रयोग से? अगर हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका नाता नहीं टूटना चाहिए। किससे नाता नहीं टूटना चाहिए? भाषा की परिभाषा से, व्याकरण रटने से, या व्याकरण सीखना से, या भाषा प्रयोग से? अगर बच्चा भाषा सीख रहा है तो उसका भाषा प्रयोग से क्या नहीं टूटना चाहिए? उसका नाता नहीं टूटना चाहिए। अगर बच्चे को भाषा प्रयोग ही नहीं आएगा तो क्या मतलब है? इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। क्या करता है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, वह सरल होता है, वह रंगीन चित्र वाला होता है। तो प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य सिखाने में मदद करता है। क्या सिखाने में मदद करता है? तो प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य सीखने सिखाने में मदद करता है। तो क्या मदद करता है? वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, वह सरल होता है, वह रंगीन चित्र होता है। तो बाल साहित्य क्या करता है? भाषा की क्या करता है? रंगतें प्रस्तुत करता है। क्या करता है? बाल साहित्य भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। तो कक्षा 1 में लिखना किससे प्रारंभ होता है? वाक्य लिखने से, शुरू से, अक्षर लिखने से,
या चित्र बनाने से। तो कक्षा 1 में लिखना जो प्रारंभ होगा वो किससे होगा? चित्र बनाने से होगा। किससे होगा? चित्र बनाने से होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है? भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है? यह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, नहीं करते हैं, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है यह एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं, यह एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो यह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, नहीं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जाते हैं। तो ये सभी एक साथ सीखे जाते हैं। ये एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं, जरूरी नहीं है लिखे नहीं, यहाँ पर है यह एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। तो यहाँ पर लिखे हुए नहीं, यहाँ पर क्या है? सीखे जाते हैं। यह एक दूसरे से क्या है? अंतर संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे अंतर संबंधित होते हैं। तो भाषा कौशल क्या होते हैं? पहले तो होता है कि LSRW। एल का मतलब सुनना, एस का मतलब स्पीकिंग यानी कि बोलना, आर का मतलब रीडिंग यानी कि पढ़ना, और डब्ल्यू का मतलब क्या होगा? डब्ल्यू का मतलब क्या होगा? लिखना, रीडिंग। डब्ल्यू का मतलब क्या होगा? राइटिंग यानी कि लिखना। तो ये भाषा कौशल क्या होते हैं? एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है। क्या करती है? जो पाठ्य पुस्तकों में जो रचनाएं होती है वो एक वातावरण निर्मित करती हैं। और अभ्यास प्रश्न डैश उनमें गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से का मौका देते हैं। तो अभ्यास प्रश्न उनमें उन्हें क्या करने? परखने, जूझने या तादात्म्यता जानने, परखने, जुड़ने, परखने, जुड़ने, तादात्म्य, और जो आखिरी ऑप्शन है जानने, जूझने और जुड़ने के बारे में। तो पाठ्य पुस्तकों में रचना एक वातावरण निर्मित करती है। और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनमें गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से का मौका देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कि परखने, अभ्यास उन्हें परखने, उनमें गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं। किसका मौका देते हैं? तादात्म्य का मौका देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्किनर के अनुसार, किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा प्रवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतः क्रिया से सीखी जाती है। तो स्किनर के अनुसार, तो स्किनर ने क्या बोला था कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। किसके माध्यम से सीखी जाती है? अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। किसके माध्यम से सीखी जाती है? अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। अंतः क्रिया की बात किसने की थी? किसने की थी? वाइगोस्की ने की थी। किसने की थी? वाइगोस्की ने की थी। और प्रवेश की किसने की थी? पियाजे ने की थी। पियाजे के अनुसार कि बच्चा वातावरण से क्या करेगा? वातावरण प्रवेश के द्वारा क्या करेगा? भाषा सीखेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? भाषा चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से, और अनुभवों की अभिव्यक्ति से। किससे? अनुभवों की अभिव्यक्ति से। तो क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या किया? अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? तो ये प्रश्न क्या कर रहा है? उसके विचार, उस क्या कर रहा है?
उसके चिंतन को क्या बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, चिंतन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, चिंतन को अगर ठेला कहाँ लगाती, अब पापा की जगह होती तो वो पापा का क्या करती, पापा की तरह सोचती कि ठेला यहाँ लगाना है, यहाँ पर बढ़िया से अच्छे से ग्राहक आएंगे, तो इस प्रकार से वो क्या करेगा, क्या करेगी, सोचेगी, तो इसके बारे में सोचेगी, तो इसके क्या होगा, भाषा चिंतन क्षमता के विस्तार से संबंधित है। तो ये प्रश्न किससे जुड़ा हो गया कि भाषा चिंतन क्षमता के विस्तार से संबंधित हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे, भाषा की संरचना को, व्याकरण सम्मत भाषा भाषा सहज अभिव्यक्ति, या फिर आलंकारिक भाषा। तो भाषा का आकलन करते समय, तो किसका, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे, तो भाषा की संरचना का, व्याकरण सम्मत भाषा का, सहज अभिव्यक्ति का। तो हिंदी भाषा का आकलन करते समय सहज अभिव्यक्ति पर क्या देंगे अपन, सर्वाधिक महत्व देंगे, या उसका क्या देंगे, भाषा प्रयोग पर सबसे ज़्यादा महत्व देंगे, कि बच्चा खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ क्या दें, भाषा के, हिंदी भाषा के आकलन के समय हम किस पर किसको सर्वाधिक महत्व देंगे, तो सहज अभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।